हेलो, ठीक है ना। राज की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। ज़िंदगी आशीष कुमार सिन्हा का खुली किताब बन के रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है और मोतिहारी में हम जिस शख्स से आज आपको मिलवाने वाले हैं, आज़ादी के बाद देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है उसमें सदस्य एग्जीक्यूटिव चुने गए हैं और इनसे हम बात करेंगे और कुछ इनसे सवाल भी करेंगे। कुछ इनके पढ़ाई से भी सवाल करेंगे, कुछ इनसे घरेलू सवाल भी करेंगे, कुछ जो अभी चुनाव जीतते उस पर भी सवाल करेंगे। सबसे भाई मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। सुनने वाले सभी श्रोतागण को मेरा आभार। सर सबसे शुरुआत करते हैं सर, आप अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मैं आशीष कुमार सिन्हा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और 4 महीना पहले जो 16 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था उसमें मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे चुनाव जीता हूँ। मुझे 556 वोट आए थे और चंपारण, चूँकि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, चंपारण वासी हूँ, तो चंपारण से जीतने वाले मेरे जानकारी में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में किसी भी पोस्ट पे चुना गया। सर आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई सर? देखिए, मैं शुरुआती पढ़ाई तो गांव के सरकारी स्कूल से कहिए। उसके बाद मेरे मामा जी चूँकि फ़ौज में थे तो मुझे लेके गए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के आर्मी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर बेतिया नोटरे डेम पब्लिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं समस्तीपुर होली मिशन सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल से 10-12 किया। उसके बाद से ग्रेजुएशन यहीं मोतिहारी के MS कॉलेज से किया। उसके बाद से दिल्ली हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गया सर? हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली भारतीय विद्या भवन से मैंने PG मास कम्युनिकेशन किया और प्रिंट एंड TV जर्नलिज्म YMCA से किया PG डिप्लोमा। और मैंने उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ 2011 से 2014 बैच मेरा पास आउट है, जहाँ से मैंने LLB ऑनर्स किया। सर एक अपने आप में एक पूरे चंपारण जिला का पहले बार दिल्ली में जो बार एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट का जो चुनाव हुआ उसमें आप चुनाव जीत कर आए, कैसा महसूस हो रहा है सर? चंपारण का नाम भी आपने रोशन किया है सर। जी देखिए, जीत का सेहरा तो चाहे जैसा भी हो वो बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि 2 बार चुनाव हारने के बाद आप तीसरी बार जब जीतते हैं तो उसका एक अलग अंदाज होता है। एक बार में जब लक्ष्य हासिल कोई कर लेता है तो उसकी खुशी, और 2 बार गिर के संभल के फिर उठने में जो खुशी मिलती है, तो ये खुशी अपने आप में बहुत सुखद होती है। बहुत मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि मैंने क्या पाया है। सर आप आप कितने भाई और बहन हैं सर? देखिए, मैं 2 भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ और एक बहन है जो छोटी है। मेरे से छोटे जो भाई हैं प्रोफेसर नितेश कुमार, वो HOD हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। यहीं BPSC उन्होंने निकाला था 6 साल पहले, तो वो अभी प्रोफेसर हैं। उनसे छोटी मेरी एक बहन है जो हाल ही फिलहाल B.Ed की है। उसी के शादी के संबंध विवाह में मुझे यहाँ आना पड़ा 3-4 दिन के लिए, उसका दिन उतारने के लिए। तो मैं आया तो आप लोगों से मुलाकात हुई। सर तो आपकी एक बात हुई, लेकिन एक और चीज़ बता दीजिए सर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी यहीं की है, शादी की है कि बाहर में शादी की है? और सुनने में कि आपकी पत्नी भी वकील है? नहीं, मैं और मेरी पत्नी हम लोग क्लासमेट थे। अच्छा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक साथ लव मैरिज किया सर? यस, हमारा प्रेम विवाह है, लव मैरिज है। मैं सिन्हा हूँ, मेरी वाइफ जायसवाल है और हम लोग साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरी वाइफ मेला नुआओ एक जगह है भभुआ कैमूर, वहाँ की रहने वाली है। और हम लोगों ने लव मैरिज किया था। आज तक उनके गार्जियन, मम्मी पापा भाई बहन, वो लोग आज तक नहीं माने, हमारे शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने। उस बात का हमें बहुत ज़्यादा मलाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टीस या दुख है। हाँ, दुख तो है कि आज 10 साल हो गया, उनका नाती भी हो गया 6.5 साल का। तो ये तो पर्सनल बातें हैं, लोग कहने में हिचकते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब पापा मम्मी को या बड़े भैया को या सब लोगों को मान जाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए आप तो कामयाब, पहले से भी कामयाब थे और अब ज़्यादा कामयाब हो गए। क्या अगर वीडियो उनके पास पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से उनको ये कहूँगा कि वो गुस्से को थूक दें और आपको स्वीकार करें। जी, स्वीकार करें और इस कामयाबी में और 4 चांद लगेगा। समय ज्यों-ज्यों बीतता जाएगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से झुकने के लिए आप भी तैयार हैं। हम लोग हमेशा झुके हुए हैं। पिता और माता के सामने
सामने कौन नहीं झुकता है सर, हमेशा झुके हुए हैं, झुकते रहेंगे। वो लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनको ये लगा कि उस समय के एज में जो लड़के लड़कियां शादियां कर लेते हैं और बाद में उसको निभा नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, वैसा कुछ होगा। लेकिन हम लोग कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं और हमारे खून का जो संस्कार है उसमें ये सब नहीं है, तो हम लोग ताउम्र इस जन्म एक साथ रहेंगे। हम लोग हम सफ़र हैं। सर आगे की क्या योजना है? सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति में भी एंट्री करने वाले हैं, ये बात सही है क्या सर? सर मैं राजनीति में 18 साल पहले एंट्री कर चुका हूँ। 2000 सर आपकी उम्र कितना है? मेरी उम्र 35-36 साल हो गई। हाँ। और राजनीति में मैं 2005 में एंट्री किया था। उस समय आपकी उम्र कितना था सर? तो बहुत लंबा। उस समय मैं 10+2 में था। अच्छा। और मेरी एंट्री जदयू से हुई थी। जेडीयू से मैं सदस्यता लिया था, लेकिन कुछ ही अंतराल बाद उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी एक मोर्चा चलाए थे, जदयू उपेंद्र। तो मैं 2005 से ही उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ गया और आज तक उन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, उन्हीं के साथ बना हुआ हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का पिछले 6 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई, उसके पहले वो घड़ी छाप के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद राष्ट्रीय समता पार्टी बनी, वो डिजॉल्व हुई। हाँ, उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी, पंखा छाप जो आप कहते हैं। उसके बाद पार्टी डिजॉल्व हो गई, फिर RLJD बनी, अभी RLM है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव ही हुआ का। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम 18 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हैं। और रहा सवाल एंट्री करने की बात, तो मैं एंट्री 2005 में किया हूँ। प्रैक्टिकल पॉलिटिकल में मेरे कहने का संदर्भ ये है कि विधानसभा लोकसभा में मेरी एंट्री बहुत जल्द होगी। आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे? नहीं, ये तो 100% दावे के साथ मैं लड़ूंगा। जैसे लड़ूं, चाहे जैसे लड़ूं, जहां से लड़ूं, ये मैं लड़ूंगा, मतलब लड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरे माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे लोग जो भी हमसे जुड़े लोग हैं वो सबका कहना है। मेरे चाचा जी ने भी विधानसभा लड़ा था घोड़ासान से। हमारे घर में भी। घोड़ासान के रहने वाले हैं क्या? नहीं, घोड़ासान विधानसभा से उन्होंने लड़ा था। हमारा घर पड़ेगा आपको बनकटवा ब्लॉक में, एक छोटा सा गाँव है, वो साहेब बाबा के नाम से है। वो बगहा है, छोटा सा गाँव है, बनकटवा ब्लॉक में है जी। तो हम लोग या तो देखिए, विधानसभा अगर 2025 नहीं भी लड़ पाए तो 2029 का लोकसभा लड़ेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन लागू होगा। लोकसभा 543 बढ़ के 800 से ऊपर चला जाएगा और उसमें 33% महिला आरक्षण होगा। उस समय हम देखेंगे कि मैं लड़ूं, मेरी वाइफ लड़े, मेरी माता लड़ें, लेकिन लड़ना है। हमारे यहाँ से कोई ना कोई लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।